सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अभी 5-7 दिन पहले ये पेपर हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। माइनर का पेपर है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स का। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर को चूज़ किया था। तो ये पेपर पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी एनईपी लागू है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो पेपर मेरे को अवेलेबल हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था जिनके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अब सेकंड सेमेस्टर में अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा या फोर्थ सेमेस्टर में, तो काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर लिया है। तो मैं ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो पेपर हैं अनसोल्ड पेपर, जो भी मुझे अवेलेबल होते जा रहे हैं किसी ना किसी स्टूडेंट से, या मैं अवेलेबल कर लेता हूं आप लोगों के लिए अपने लेवल पर, तो मैं वो अपलोड कर रहा हूं। तो प्लेलिस्ट याद रखिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसा पेपर आया था बेसिक इकोनॉमिक्स का। इसका पेपर कोड है Q10004। देखिए, माइनर सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सभी पेपर में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो 75 नंबर का ये आपका पेपर होगा। जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं सारे 75 नंबर के होंगे। 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा जो आपकी आंसर शीट है 5 से 6 पेज का, आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। और 25 नंबर का आपका इंटरनल का एग्ज़ाम होगा जो आप पे कॉलेज में होगा, और आप पे कॉलेज के टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल डिस्कस दी स्केयरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की सीमितता परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सेकंड है आपका, एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र रेखाओं के स्वभाव तथा विशेषताओं को बताइए। थर्ड है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व और प्रयोगों को बताइए। फोर्थ है, हाउ कैपिटलिज्म परफॉर्म्स इकोनॉमिक फंक्शंस और सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। पूंजीवाद आर्थिक कार्य का किस प्रकार संपादन करता है, अथवा वह किस प्रकार केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है। नंबर 5, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज अ लॉजिकल नेसेसिटी। उत्पत्ति ह्रास नियम एक तर्क संगत अनिवार्यता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 6, What are isoproduct curves? Explain their characteristics. समोत्पाद रेखाएं क्या हैं, उनकी विशेषताओं को बताइए। 7, Explain the term perfect competition. Show how equilibrium is attained in both short and long periods. पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए कि अल्प और दीर्घकाल में संतुलन कैसे प्राप्त होता है। 8, डिस्कस दी प्राइस आउटपुट पॉलिसी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन नीति की चर्चा कीजिए। 9, explain the different concepts of national income, how do they differ from each other। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं की व्याख्या कीजिए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10, गिव द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। राज्य सरकार की आय के स्रोत बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका सिलेबस है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th-12th में, तो ये सारा मैटर आपको उसमें मिल जाएगा, चाहे वो आर्ट साइड के बच्चे हों। अगर वो कॉमर्स के हैं तो आप 11th-12th के इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसमें सारा सिलेबस।
और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो अपने 11th क्लास की जो किताब हैं, है ना, तो उसमें जो भी कोई टेक्स्ट बुक उनके पास में रखी हो, या जो इनके तो बड़े मोटे मोटे सैम्पल पेपर 300-400 पेज के आते हैं सीबीएसई वालों के, तो उसमें ये आपको मैक्सिमम तो 11th में मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको 12th के सैम्पल पेपर में या आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट की किसी भी पब्लिकेशन ने कोई भी टेक्स्ट बुक पब्लिश नहीं करी है, ठीक है। और एक आध पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आता है तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आपको तैयारी जो है वो बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके जो हैं परसेंटेज बनाने में ऐड होंगे, ठीक है। केवल आपके मार्क्स जो हैं को करिकुलर सब्जेक्ट के ऐड नहीं होते हैं, उसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या माइनर हो, उसके भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि तैयारी अच्छी करके जाएं, किसी मॉडल पेपर के भरोसे आप ना रहें, ठीक है व्यूअर्स। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।